किसी को कुछ भी अगर समझ में आया हो तो बता बेटा क्या सीन है इसका। अगर एस लिखना है हर एक कॉम्बिनेशन में तो 4 ही एस होते हैं, तो 4 बन पाएंगे मेरे हिसाब से। अच्छा देख बेटा, सीन समझना क्वेश्चन की। ये कहता है तुमसे नंबर ऑफ डिटरमाइन नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं, है ना बेटा। उनमें से तुम्हें कितने कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है? सिर्फ 5 कार्ड का, सिर्फ 5 कार्ड का। अब यार 52 में से अगर मैं 5 कार्ड की बात करूं तो यार ये तो ढेर सारे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। ये उसमें से ले सकते हो तुम, क्लब ले सकते हो। कार्ड के बारे में पूरी नॉलेज है कि नहीं, थोड़ी सी मैं बता दे रहा हूँ। टोटल प्लेइंग कार्ड्स बेटा 52 होते हैं। अब जब तुम परचेस करने जाओगे तो 53 मिलते हैं, 54 भी मिलते हैं कहीं कहीं। वो उसमें एक जोकर एक्स्ट्रा होता है कि बाई चांस कोई कार्ड खो गया, किसी बच्चे ने खा लिया, चाट लिया, तो उस पर फिर वो लिख दिया जाता है। तो 52 कार्ड्स को डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट्स में। एक होते हैं तुम्हारे क्लब, एक होते हैं बेटा स्पेड, वो एस बता रहा, फिर एक होते हैं बेटा तुम्हारे हार्ट, और एक होता है तुम्हारा डायमंड। अच्छा, ये तो हो गए सारे सारे कार्ड्स तुम्हारे। अब इसमें भी क्या सीन होता है कि ये जो क्लब वाले कार्ड होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं बेटा, ये तुम्हारे ब्लैक कलर के होते हैं। ये भी बेटा ब्लैक कलर के होते हैं। ये तुम्हारे रेड कलर के होते हैं, ये भी तुम्हारे रेड कलर के होते हैं। मैं बोलूँ टोटल रेड कलर के कितने कार्ड हैं तो तुम बताओगे 26, क्योंकि ये 13 होते हैं, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। नंबरिंग जो स्टार्ट होती है वो पहला कार्ड 1 नहीं होता, एस होता है, फिर 2 3 डॉट 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 डॉट, फिर 10 के तुरंत बाद जैक होता है, क्वीन होती है और किंग होता है। सेम इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होता है। इसको हम लोग एस बोलते हैं। तो टोटल एस कितने हो जाएंगे बेटा? 4 एस हो जाएंगे। क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि हर एक कॉम्बिनेशन में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना को उसमें एग्जैक्टली एक एस होना चाहिए, एग्जैक्टली एक एस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, टोटल एस मार्केट में अवेलेबल कितने हैं बेटा? 4। 4 में से हमें हर बार कितना चाहिए? एक। हम अरेंज कर रहे हैं का ग्रुप बना रहे? ग्रुप ही तो बना रहे बेटा, अरेंज तो कर नहीं रहे। तो हमें 4 में से एक लेना है। तो एक काम करते हैं, टोटल एस है 4, 4 में से मेरे को हर कॉम्बिनेशन में एक लेना है। ले लिया बेटा। कार्ड बचे कितने? मैंने तो अभी एक ही लिया है ना, कितने कार्ड और लेने हैं अभी? 4। टोटल 52 में से 4 तो एस होते तो वो 4 अलग कर दो, बचे कितने? 48। 48 में से बेटा तुम्हें कितने लेने पड़ेंगे? 4 कार्ड्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि 4 और 1 5, टोटल 5 सिलेक्ट करने हैं ना। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। फिर से समझो, टोटल एस कितने होते हैं? 4। 4 में से तुम्हें एक, हर कॉम्बिनेशन में एक बार एक एस लेना था, और बचे कितने तुम्हारे पास में? 48। 48 में जब एक एस ले रहे हो तो बाकी के तुम्हें 5 5 का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो 4 हम मेरे को, ठीक है, करो बेटा जल्दी। हाँ बेटा मल्टीप्लाई कर रहा है, कर लो कर लो कर लो बेटा। अच्छा एक चीज़ और मैं तुम्हें लोगों को बताऊंगा, चलो बता ही देता हूँ। सुनो बेटा, कैलकुलेशन करने के थोड़े से और तरीके सीख लो। यहाँ पे कैलकुलेशन के कुछ तरीके हैं बेटा। पहला तरीका तो ये है कि अगर कहीं लिखा हो NC1, NC1 लिखा हो तो इसका जो आंसर आना है तो वो हम ऐसे सोच सकते हैं। मान ले बेटा मैं कोई वैल्यू ले ली 4CN, तो ये आएगा, चलो इसी का मैं बता देता हूँ पहले। ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ऑल सॉल्व किया तो n इंटू n-1 डिवाइड बाई n-1 फैक्टोरियल। ये कट गया, आंसर कितना आया? तो सीधी सीधी बात याद रखनी है कि जब बेटा नीचे 1 लिखा हो, जब नीचे 1 लिखा हो तो आंसर n आएगा। अब मैं तुमसे बोलूँ 4C1 कितना आएगा? 4। 21C1 कितना आएगा? 21। ठीक है, कोई भी नंबर हो अगर यहाँ 1 है तो n आ जाएगा डायरेक्ट। एक तो ये सीख गए। नेक्स्ट, अगर बेटा मैं ऐसे लिखूं NC0, NC0 लिखा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। बेटा ये सब कट गया, आंसर कितना आया? 1। 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है ना। तो याद ये रखना है कि जब हमें 0 लिखा होगा तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। अब मैं बोलूं बताओ 53C0 कितना आएगा, तो तुम बोलोगे 1 आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, अब मैं दोनों को सेम कर दे रहा हूँ, एन सी एन लिख दिया। जब दोनों को सेम कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। देख बेटा, इससे ये कट गया, 0 फैक्टोरियल 1, ये भी आ गया, ये भी 1 आ गया। तो अगर मैं बोलूँ 2c2 क्या होगा, 1 आएगा, 3c3 क्या होगा, 1 आएगा। जब ये दोनों वैल्यू सेम होती तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट और क्या लिखते हैं, चलो एक डिफरेंस बना दे रहा हूँ। मैंने n लिखा और यहाँ पे बेटा मैंने n-1 कर दिया, मैंने गलत लिखा, नहीं ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जब 1 होता है, इन दोनों का जब डिफरेंस 1 होता है तो इसका भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा n फैक्टोरियल, ये बनेगा n-1 का फैक्टोरियल इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ये तो बेटा 1 हो जाएगा। ऊपर और सॉल्व करोगे तो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बेटा, ये प्रूविंग कोई ज़रूरत नहीं, ये n आंसर आता है इसका। इसका आंसर कितना आएगा बेटा, कभी कोई भी चीज़ तुम भूल जाओ एग्जाम में, सपोज कि पता नहीं किसका क्या आएगा, तो अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लेना, 4 3 ले लो, यहाँ पे 4 4 ले लो, या 2 2 ले लो, या लेकिन इतना छोटा नंबर नहीं लेना, थोड़ा सा बड़ा लेना, 3 3 4 4 ऐसे ले लेना। यहाँ पे तुम 4c0 निकाल लो, उसका आंसर 1 आएगा, 4c1 निकाल के देख लो। ये 3-4 चीज़ें हैं, ये जब भी आए तो कैलकुलेशन तुम्हारी थोड़ी सी टाइम बचा लेंगे। अब बेटा जैसे मैं इसकी बात करूँ फर्स्ट वाले की, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चा, वेरी गुड। इसका तो हमें लिखना पड़ेगा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 तक मैं रुक गया। 45 तक क्यों रुक गया बेटा, मैं थोड़ा और आगे जाना चाहिए था, 44 तक जाना चाहिए ना, तो 44 फैक्टोरियल तक रुकूंगा। 48 में से अगर 4 माइनस करूंगा तो बचेगा 44 इंटू 4 फैक्टोरियल। 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास बचा 4 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, चलो मैं इससे ही काट दे रहा हूँ, 6 8 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो तुम्हारे पास आ गया 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 40। बेटा मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, कर लो। आंसर चेक करो बेटा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छे से आ गया तुम्हारा, बहुत बढ़िया। तुम लास्ट क्लास नहीं आई थी ना, अच्छा सेट्स की नहीं करी थी ना, वो तो कर चुकी थी। करा, लिख दो बेटा, जल्दी लिखो, आंसर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन पढ़ो तो बेटा, क्या दे रखा है, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नहीं भी लिखो, इसके नंबरिंग डाल लो, इसके नंबरिंग डाल लो। क्वेश्चन नंबर 7 है, और मेरे को बताओ पढ़ के। ये कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, यही बताएगा लड़का। 11 प्लेयर की तुम्हें एक क्रिकेट टीम बतानी है फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच 5 ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। 5 बॉलर हैं, 5 बॉलिंग कर सकते हैं। ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर चाहिए। देख बेटा क्या सीन है, टोटल तुम्हारे पास में कितने लोग हैं, 17 टोटल हो गए प्लेयर्स। 17 प्लेयर्स में से मैं अगर बोलूं बॉलर कितने हैं बेटा, बॉलर कितने के बने, तो 5 बॉलर्स हैं, 5 बॉलर्स हैं, ठीक है। क्रिकेट टीम कितने की बनती है, 11 की बनती है। 11 की बननी है, लेकिन उसने एक कंडीशन रख ली, हमें कम से कम 4 बॉलर लेने ही लेने हैं, ठीक है। अगर 4 बॉलर लेने हैं, टोटल बॉलर अवेलेबल कितने हैं तुम्हारे पास, 5। तो 5 बॉलर में से पहले तुम 4 बॉलर अलग लेके खड़े कर दो, चल भाई 4 ये हो गए। तुमने टोटल प्लेयर थे 17 में से तुम कितने ले चुके हो,
4 ले चुके हो ना। अच्छा एक सवाल है मेरा, तो बचे कितने प्लेयर? 13 बचे। हाँ ये बताओ 13 में से हमें बचे हुए प्लेयर लेने होंगे कि 12 में से लेने होंगे? सोच के बताना बेटा। क्यों? एक 4 बॉलर तो होते हैं ना, 5 बॉलर तो उसमें से 4 निकाल लिए, 4 निकाल लिए, ठीक है। बैट्समैन ही लेने हैं 12। हाँ इम्पोर्टेंट ये है बेटा, याद रखना। उसने बोला हमें एग्जैक्टली 4 बॉलर चाहिए, एग्जैक्टली 4 बॉलर चाहिए ना। तो बॉलर 5 थे टोटल, तो 5 में से मैंने 4 ले लिए। अब मेरे पास ये बता, बैट्समैन या ऑलराउंडर या जो भी है पानी पिलाने वाले कितने बचे? 12 बचे। 12 बचे। तो बचे हुए प्लेयर में मेरे को 13 मत करना, ये मत कहना सर 4 ले चुके, एक बॉलर भी तो है। अगर तुमने 13 में से सिलेक्ट किया तो हो सकता है एक बॉलर और आ जाए। लॉजिक समझ में आ रहा है? हमें एग्जैक्ट कितने चाहिए? 4 ही बॉलर चाहिए। तो इसलिए इसका सीन बनेगा 5C4, और बचे हुए जो 12 प्लेयर हैं, तो 12 में से मेरे को कितने लेने पड़ेंगे बेटा? नहीं, कितने लेने पड़ेंगे? 7। 6 लेने पड़ेंगे। 6 और 4 तो 10 ही होते हैं, एक प्लेयर 7 लेने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो 7 प्लेयर लेने पड़ेंगे बचे हुए में से। ये लॉजिक समझ में आया? यहाँ पे सोच के देखो 13 थे, वो सॉरी टोटल प्लेयर कितने थे? 17। 5 बॉलर थे, तो बॉलर में से मैंने कितने ले लिए? 4। फिर बॉलर को अलग कर दो, भाई तुम हट जाओ, एक बॉलर घर भेज दो। बचे तुम्हारे पास 12 प्लेयर। 12 प्लेयर बचे, 12 में से तुम्हें बेटा ये बैट्समैन या जो भी है वो बचे, ये तुम सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। कर लो बेटा, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। बहुत आसान है कैलकुलेशन ये वाली तो। अच्छा फिर से देखना बेटा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज, इन दोनों का डिफरेंस, जब डिफरेंस 1 आता तो आंसर n होता है, इनटू ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये होगा 5 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 में से अगर 7 चलेगा कितने बचे बेटा? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को मैं डायरेक्ट 120 लिख दूँ, 120 इंटू 7 फैक्टोरियल। बेटा 7 फैक्टोरियल से 7 से ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से बेटा 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 से 12 का कैंसिल आउट हो गया, 5 का मल्टीप्लाई सबसे पहले करो इसमें, 40 आ गया। अब 40 का मल्टीप्लाई 9 में कर दो, कितना आ गया? 360, और 360 का 11 में कर दो, कितना आ गया ओवरऑल? 3960 बेटा। चेक करो तो आंसर एक बार सारे बच्चे। तुम्हें टोटल वो कितने चाहिए थे? टोटल कितने प्लेयर चाहिए थे? हाँ तो इन दोनों को जब चीज़ें मल्टीप्लाई कर रही होती हैं तो नीचे के कॉम्बिन ये ऐड करके हम देखते हैं जितने चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर बीच में प्लस साइन लगा दिए तो 4 प्लेयर अलग हो जाएंगे और 7 अलग हो जाएंगे। अभी हमें लोगों को टोटल 11 चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। और वीडियो देख के आना है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएंगी चीज़ें, ख़त्म करते थे। नेक्स्ट सवाल बेटा, क्वेश्चन का नंबरिंग लिख लो। नंबरिंग लिख के ये डायरेक्ट तुम लोग खुद कर सकते हो बेटा, ट्राई करो। राइट आंसर है, हो गया, एक ही लाइन का आंसर था। करो बेटा, एक बच्चे का तो सही हो गया, बहुत बढ़िया सर, कौन सही कर रहे हो? प्लस बीच में किस चीज़ का साइन है? राइट आंसर है बेटा, दिखाओ, बहुत बढ़िया, जितनी कर बेटा। ये लड़का नहीं पढ़ता है, पीछे वाला वैभव, वैभव नहीं सॉरी ये अक्षत नहीं पढ़ता है, वैभव तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है। क्वेश्चन नहीं लिखना ना, नंबरिंग डालो, क्यों टाइम पास कर रहा है क्वेश्चन के नाम पे। बहुत आसान सवाल था, देखो बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का सही है यार। देखो क्या दे रखा था तुम्हारे पास में, टोटल बेटा जो बॉल थी
बॉल थी ब्लैक कलर की और 6 बॉल थी बेटा रेड कलर की। ये एक बॉक्स था, तुम्हें चाहिए था 2 ब्लैक, तो 5 में से बेटा 2 ब्लैक चाहिए थी। एंड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये भी चाहिए ये भी चाहिए। 6 रेड थी, 6 में से तुमको कितनी चाहिए थी बेटा? 3 बॉल चाहिए थी। तो ये टोटल नंबर ऑफ ये तुम्हारे कॉम्बिनेशन बन गए। इसको लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और सॉल्व करेंगे तो 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 6 कर दो बेटा। देखो बहुत कुछ कट गया, ये 3 से ये गया, ये 2 से बेटा ये 2 टाइम्स गया, ये 3 से ये गया, ये 6 से बेटा ये 6 गया, ये आ गया 5 2 जा 10 और इधर आ गया 5 चौक 20 और 1 मैंने 2 और गायब कर दिया, तो ये कितना आ गया? मैंने गलत लिखा। आंसर तुम्हारा गलत आया बेटा। 40 आएगा ना। नहीं 40 नहीं आएगा, मेरा 200 आ रहा बेटा, 200 सही आंसर। 200 आ रहा है ना 40 के चक्कर में। टू 200 राइट आंसर है बेटा। आगे बढ़े, चलो मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, ठीक है? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी पढ़ो। ये अच्छा सवाल है, इस पे स्टार बनाओ, ये अच्छा है। क्वेश्चन मत लिखना, ठीक है भाई? ना तुम लोग दिक्कत ये हो गई। क्वेश्चन समझने की कोशिश कर बेटा। तुम कॉलेज गए, चल मान लो ये मान लो कॉलेज जाओगे, कौन सा कोर्स करना चाह रहे हो वैसे? बीटेक, इंजीनियरिंग बीटेक करने जाएंगे। अरे खराब कोर्स में जा रहे हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है, बहुत थोप दिए जाएंगे। कोई वैसा है सब्जेक्ट कॉमर्स वाला कोई? हाँ ठीक है बेटा, चलो क्या करना चाह रहे तुम? बीबीए वगैरह, ये ऐसे कोर्स। ये बच्ची जा रही है किसी कॉलेज में कोई कोर्स करने के लिए, वो वहाँ पे वो कॉलेज वाले ऑप्शन देते हैं, या मान ले उसमें ऑप्शन कैसे? टोटल तुम्हारे पास 9 कोर्सेस अवेलेबल हैं। ध्यान से सुनना, टोटल कोर्सेस कितने अवेलेबल हैं? 9 कोर्सेस अवेलेबल हैं। अब 9 कोर्सेस में बेटा कॉलेज वाले तुमसे बोलते हैं, कॉलेज वाले बोलते हैं कि 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, टोटल 9 है, 9 में से वो बोलते हैं 2 ऐसे हैं जो हम तुम्हें जबरदस्ती देंगे ही देंगे। एक इंग्लिश हो गया और एक मैथ्स हो गया। मान लो वो कहते हैं कि ये तो कंपलसरी है, देंगे ही देंगे। तो बेटा 2 सब्जेक्ट तो तुम्हें उनने जबरदस्ती पकड़ा दिए, ठीक है? ये कंपलसरी वाले सब्जेक्ट हैं। अच्छा, 2 सब्जेक्ट अगर बेटा जो कंपलसरी वाले हैं वो उनने तुम्हें जबरदस्ती बिना तुमसे पूछे तुम्हें पकड़ा दिए, तो तुम्हारे हाथ में अब ऑप्शन कितने बचे हैं? सिर्फ वो कह रही 5 बचे हैं, 7 बचे हैं ना। मतलब तुम्हें 2 तो अब तुम्हारे पास बेटा ऑप्शन सिर्फ 7 बचे हैं। अब 7 में तो दिमाग लगाओगे कि हम 7 में से कितने, और 7 में से तुम कितने ले सकते हो? केवल 3 ले सकते हो। 2 तो तुम्हारे मुंह पे मार दिए गए बेटा, इनसे तो तुम बच ही नहीं सकते हो। तो तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है कि 7 में से 3 लेने बेटा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। 2 तो तुम्हें दे दिए गए, कंफ्यूजन कर रहा है क्वेश्चन में। सर मैंने 75 तुमने ये लिखा था, बहुत बढ़िया। मैंने 75 कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें तो लगेगा ही, तुम अब पढ़ के ही नहीं आए हो। तो चलो सॉल्व करो, जल्दी करो बेटा। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ नहीं करना ना। देखो वो क्या है, तुम ध्यान से समझो ना। वो कह रहा है कि कितने तरीके से स्टूडेंट प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकता है। तो देखो 2 सब्जेक्ट जो कंपलसरी है ना, वो तो तुम्हारे जो तुम्हें दे दिए गए बेटा, उसमें तुम्हारी ऑप्शन कहाँ है? वो तो उसका तरीका एक है, वो तो दे ही दिया गया। तो इसका आंसर आ गया 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको मैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। और सॉल्व किया तो 4 फैक्टोरियल से 4, ये 6 से 6, 35 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल बेटा, चेंज करें, जल्दी करो।
नेक्स्ट सवाल, ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, हम लोगों के पास टाइम है, खत्म हो जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी का था। हाँ बेटा, ये एनसीईआरटी चल रही है, एनसीईआरटी खत्म। और इस बार मैंने एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कराया है, एक एक सवाल करा रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि ये बार बार एग्जाम में दिखाई देंगे, तो पहले एनसीईआरटी सारी कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे और करते हैं। यहाँ तक खत्म हो गया बेटा। अब हम लोग करेंगे मिसलेनियस वाला।